नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक हो रही है। इस बैठक में विपक्ष के महागठबंधन के नाम पर चर्चा की गई। बैठक में 26 दलों के नेता शामिल रहे। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हो सकता है, बैठक में यह सुझाव दिया गया। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का सुझाव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया। वहीं बता दें कि आज के इस दूसरे चरण के बैठक के दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस किसी भी पद के लिए लालसा नहीं रखती है, कांग्रेस देश के लिए काम करना चाहती है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज को इकट्ठा होके द आइडिया ऑफ इंडिया हैज टू बी सेव्ड। एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं, इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। तो 24 चुनाव की बिसात बीत चुकी है, लगातार बार पलटवार किया जा रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि आज बेंगलोर में जो बैठे हैं वो परिवारवाद को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए एक साथ एकजुट हुए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा 2/3 जनता बीजेपी के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। दयाराम भार्गव जी जुड़ गए हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अशोक जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने पीडीए का जिक्र किया था, लेकिन खबर निकलकर सामने आ रही है कि गठबंधन का नाम इंडिया हो सकता है। पहला झटका इसे माना जाए क्या अखिलेश यादव के लिए? दिनकर जी, नाम में क्या रखा है? नाम चाहे पीडीए हो या कुछ और हो जी, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है काम से। और जो माननीय मोदी जी का बयान आपने सुनाया अभी,
जी ये बयान बड़ा अच्छा बयान आपने सुनाया, क्योंकि हमें लगता है कि 9 सालों में पहली बार माँ सरस्वती का वास हुआ है माननीय मोदी जी की जबान पे। जी क्योंकि वो जो बातें बोले हैं बिल्कुल 100% सही बात बोले हैं। पहली बार वो सही बात बोले 9 सालों में। अशोक जी, और आपको ये रोकना बातें- चाहूंगा, हमारे साथ पवन गोयल साहब भी जुड़ गए हैं, नेता है बीजेपी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। सर। जी अशोक जी, बात तो मैं को ये कंप्लीट कह रहा करिए। था- जी मैं ये कह रहा था कि 9 सालों में माननीय मोदी जी पहली बार बिल्कुल 100% सत्य बात बोले हैं। जी जो बात वो बोले बिल्कुल वही बात उन्होंने 9 सालों में किया है। बिल्कुल डिट्टो वही बात किया है। इसमें से कहीं से कोई बात उन्होंने गलत नहीं बोली है। अभी उन्होंने बोला कि भारत की बदहाली के लिए दुकान खोल रखे हैं। तो आपने देखा होगा कि आजादी के बाद से अगर भारत की बदहाली अगर हुई है तो 2014 के बाद से ही हुई है। 45 साल में जो एनएसएसओ का आंकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा महंगाई हुई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है, सबसे ज्यादा जी। जनता का शोषण हुआ है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है। तो ये 2014 के बाद से सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड मोदी जी ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लेवल कुछ है और माल कुछ और है। तो लेवल तो इनका था देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा, और एक एक करके देश की सारी संपत्तियां अडानी को बेच दिए। तो लेवल कुछ और माल कुछ और। जी ठीक है। इन्होंने कहा कि जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। अरे महामहिम की जातिवाद यही भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बताने का काम किए। मोदी जी अपनी जात बताने का काम किए। और कोई ठीक है। भी इनका राजनीतिक कदम बिना जात के नहीं पूरा होता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो सताए हैं जातिवाद की वजह से सताए हैं। परिवारवाद की बात करते हैं। ये जी। एनसीपी के अजित पवार किसकी देन है? ये रामविलास पासवान के पुत्र क्या है? परिवारवाद नहीं है इनके साथ। पंकज सिंह कौन है? परिवारवाद नहीं इनके साथ। जैसा कौन है? ठीक है। परिवारवाद नहीं इनके साथ। ठीक है, तो जवाब ये ले सब लेता हूं। सारी चीजें माननीय मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं उनका निर्णय का, उनकी बात का स्वागत करता हूँ। ठीक है पवन साहब, आपने सुना अशोक जी को, उन्होंने कहा कि आज मोदी जी ने सब कुछ सही कहा। आपको क्या लगता है, अगर जो जिस गठबंधन की पराकाष्ठा लेकर ये लोग बेंगलोर पहुंचे हैं, 2 चरणों में बैठक हुई, पटना में हुई, बेंगलोर में हो रही है, दूसरे दिन बैठक जारी है, अगर ये गठबंधन सक्सेसफुल होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा? अगर जयंत चौधरी, कांग्रेस और अखिलेश यादव एक साथ मिलेंगे तो कैसे करिएगा आप लोग टैकल? मैं कुछ आंकड़े दिनकर जी आपके सामने रखना चाहता हूं। जी जब भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें आई थी और गठबंधन के साथ 350 का आंकड़ा पार हो गया था, उसमें 224 सीटें ऐसी थी लोकसभा की जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर लिया था। जी पहली बात। दूसरी बात, अभी मेरे भाई अशोक यादव, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत बैठा हूं डिबेटों में, इन्होंने कहा परिवारवाद की बात की। पूरे भारत के अंदर 36 राज्य हैं केंद्र शासित और बिना केंद्र शासित मिला के। जी उन 36 राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें माननीय समाजवादी पार्टी को कई बार मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का। आज हमारे उनके सौभाग्य से उनके प्रवक्ता भी यादव है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे जब, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे, उनकी बहुएं, उनके डीएम, जिला अधिकारी सब जी। यादव। पूरे भारत में यही एक ऐसी पार्टी है जिसको MY फैक्टर के नाम से संबोधित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर एक आरोप भी लगा, 82 डीएम में से 52 यादव डीएम, जिला अधिकारी 32 में से 18, और आपके सामने प्रवक्ता भी यादव जी बैठे हैं। जवाब दीजिए अशोक जी, आप जातिवाद की जिक्र कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो आप ही पे आरोप लग रहा है 32 डीएम में से 18 यादव। दिनकम जी एक बात और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय मुलायम सिंह जी के बाद जी अखिलेश जी की मिसिस को चुना गया, डिंपल यादव जी को। क्या उत्तर प्रदेश में और कोई कैंडिडेट नहीं मिला इनको? यादव ही मिले। तो मेरा कहने का मतलब है, जब माननीय योगी जी 24 करोड़ जनता की बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, और अभी यादव जी क्या बोल रहे थे, ये माननीय मोदी जी अपने जातिकरण दिखाते हैं। तो भाई 140 करोड़ में तो पूरा भारत आ गया ना, और 24 करोड़ में पूरा उत्तर प्रदेश आ गया। तो आप बताइए, यदुवंशी राज भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तो केवल 5वीं सीट माने डिंपल यादव ही थी, और उत्तर प्रदेश में कोई नहीं मिला आपको। जवाब दीजिए अशोक जी, जवाब दीजिए, सिर्फ डिंपल यादव ही थी क्या? मुझे बड़ी हंसी आ रही है हमारे मित्र जो है पवन गोयल जी की बातों से। बड़ा इन्होंने विचित्र विश्लेषण किया। इसी तरह का विश्लेषण माननीय योगी जी विधानसभा में कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि 56 में से 86 SDM यादव हो गए अखिलेश जी की सरकार में। और एक तो वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बोलने का थोड़ा सा शब्दों का अभाव है,
तो उन्होंने 86 में से 56 नहीं बोला, बल्कि उन्होंने बोला 56 में से 86 एसडीएम यादव हो गए। अशोक जी तो कम पढ़े लिखे लेकिन सियासी दौर पे आप लोगों से ज्यादा पता है, तभी बार बार जीत मिल रही है। सुनिए दिनकर जी, सुनिए जी। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने वहीं पटल पे ही कहा माननीय योगी जी से कि आप वो जो 86 में से 56 एसडीएम की लिस्ट जो है टेबल कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरी हाउस के सामने उन्होंने कहा लिस्ट टेबल कर दिए, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी लिस्ट को टेबल करिए। क्या हुआ, माननीय योगी जी बगले झांकने लगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक फैक्ट्री है, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। तो जब इनके सीनियर लीडर झूठ बोलते हैं तो प्रवक्ता झूठ बोलेंगे तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इन्होंने आरोप लगाया जातिवाद का, तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ जितने स्पोक्स पर्सन है मुश्किल से 3 या 4 यादव हैं, बाकी सारे अदर कास्ट के स्पोक्स पर्सन है। पवन गोयल जी, पवन जी जवाब दीजिए। सुनिए, इसके अलावा जो आपने आरोप लगाया डीएम की बात, पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 12 से लेकर 17 तक 6 एसडीएम 6 जिलाधिकारी यादव थे। आज अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो डीजीपी जैसा पद जो सिर्फ एक ठाकुर समाज को देने के लिए, ओपी सिंह को देने के लिए। जवाब दीजिए पवन जी, ये तो 6 का आंकड़ा बता रहे हैं आप लोग, तो सदन में मुख्यमंत्री 50 से प्लस बताते थे। महीनों मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जैसा महत्वपूर्ण पद इनकी पार्टी के अध्यक्ष थे मुलायम जी, उनके भाई शिवपाल यादव जी, इनके भाई एक और राजपाल यादव, फिर उनके बेटे आए, फिर उनकी बहू आए, फिर उनके भतीजे आए, सारा ही, फिर उसके बाद अध्यक्ष आए, सब यादव आए। पूछ लीजिए आप उनसे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। और 5 में से कितने यादव है वो देख लीजिए। के बेटे जैसा क्या है भैया उत्तर प्रदेश में तो परिवारवाद का तो पूरे भारत के अंदर अगर इतिहास रहा है, प्रेजेंट रहा है और भविष्य रहेगा तो समाजवादी पार्टी का ही रहेगा। समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर परिवारवादी पार्टी रख देना चाहिए। जी दिनकर जी, भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है अशोक जी, आपके पास फिर आऊंगा। ठीक है, दयाराम भार्गव जी के पास जा रहा हूँ। दयाराम भार्गव जी बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, अगर वहां जयंत चौधरी एक साथ आ रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तीनों मिलकर लड़ेंगे, आप तो सीधे चलेंगे बीजेपी के साथ, किस तरीके से लड़िएगा? दिनकर आनंद जी, गठबंधन लोग कर रहे हैं जी, करना भी चाहिए, लेकिन गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, ये बड़ी बात है जी। अभी आपके माध्यम से और चैनलों के माध्यम से सूबे के सबसे बड़े प्रदेश के विपक्ष के नेता उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जी, गठबंधन का रूपरेखा पीडीए होना चाहिए, लेकिन आपने देखा वहां लोग बैठे हुए जो 26 दलों के लोग हैं उन्होंने इसको हटा दिया जी। उन्होंने साफ कहा कि जीतेंगे इंडिया नाम दे दिया। अब वो उसका पालन होगा या वो रखेंगे या कुछ होगा, वो विषय विपक्ष के गठबंधन का है। आज हमारे भाई अशोक यादव जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने गिना दिया इनकी उनकी, ये बात सही है, जो सरकार में होता है वो गिनाता जरूर है जी, लेकिन सच्चाई कोई बयान नहीं करता। अगर आप देखेंगे कि बार बार जातिवाद की बात आ रही है, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, चाहे हमारी पार्टी कर रही, कोई भी कर रहे हो, ये बात सही है। कभी हमारा देश कृषि प्रधान होता था, आज जातिवाद प्रधान देश है, उससे कोई अछूता नहीं है, चाहे मेरी पार्टी हो या किसी की पार्टी हो, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन क्या 75 साल की आजादी में सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, ये डबल आवाज आ रहा है, आनंद भाई थोड़ा ठीक करवाइए। ठीक है, डबल आवाज आ रही है, मेरी आवाज इको आ रहा है, आप पूरी करिए बातों। हेलो, आवाज डबल आ रही है जी, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे कानों में दोबारा रिपीट हो रहा है। आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए आप जी। हेलो, आप अपनी बातों को पूरी करिए आपने जी। तो इस चर्चा को इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि आज देश को क्या चाहिए, देश के लोगों को क्या मिलना चाहिए और देश चाहे कह रहा है। लेकिन दयाराम भार्गव जी जो बेंगलोर में में बैठक में शामिल हैं, उनका बयान आपने सुना, जहां महबूबा मुफ्ती कह रही है कि फेडरलिज्म पे, डेमोक्रेसी पे प्रहार किया जा रहा है। अखिलेश यादव को सुना, वो कह रहे हैं कि 2/3 लोग बीजेपी से नाराज हैं और हम लोग जीत रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, 2/3 लोग समाजवादी के जो विधायक है वो नाराज है भाई, वो अपने घर की परेशानी गठबंधन में बता रहे हैं ना।
वो अपनी सच्चाई कहाँ छुपा रहे हैं? आने वाला अशोक समय जी जवाब भाई दीजिए, आप देखेंगे, दो तिहाई विधायक नाराज हैं क्या? बिल्कुल नाराज है। मैं आपको बताऊं, जी जब इन्होंने पीडीए का नाम लिया तो उसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कैसे वो लोग वहां सांस ले रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। अब तक तो समाजवादी को उन भाइयों को छोड़ के चले जाना चाहिए। जी आज इनको पीडीए नजर आ रहा है। ये सरकार में था तब पीडीए नजर नहीं आ रहा था, तब इनका परिवार दीजिए नजर अशोक आता जी। था। देखिए तब दलितों को दबाने का काम करते थे जैसे बार बार कहते और हैं, अपने से बार-बार वंचित कहते समाज हैं, की जमीन कब्जाने का ये काम जो है, करते थे। बार बार तब इनको समझ में नहीं आया था पीडीए। मैं तो पूछ रहा हूँ कि बता दे, किसी थाने में कहीं राजभर मिलेगा, जी कहार मिलेगा, कच्छप मिलेगा, भीमर मिलेगा, बंजारा मिलेगा, बहेलिया मिलेगा, अरग मिलेगा? ये वो जातियां हैं, ये वो जातियां बोरा भर भर के इनको वोट दिया था। जी 4 बार सरकार बनी थी। इसी तरह इसी समाज के, पिछड़ी समाज के लोगों ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाई थी। क्या हुआ? आज मोदी जी के नेतृत्व यानी में आपका कहना यही है कि उम्मीद कांग्रेस भी वही कर रही थी जो समाजवादी पार्टी करे, तो बीजेपी क्या दलितों का उद्धार कर रही है, आप मानते हैं? बिल्कुल, अगर नहीं उद्धार करती सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन क्यों करती? जी गठबंधन के बाद बोली में बदलाव आया है, पहले से ही था भार्गव जी? नहीं, मैंने आपको पहले कहा ना, मैंने कहा ना, आप बताइए, जो थाने चौकी का मामला है, जो हमारे पार्टी के दबे कुचले लोग हैं, जो समाजवादी के सताए हुए लोग हैं, जो इनकी सरकार में उनके ऊपर एफआईआर जबरदस्ती दर्ज किया गया, उनके थाने चौकी में उनके जमीनों को कब्जाने का काम इनकी सरकार ने किया, तो अगर छत्र छाया मिलेगा तो जाहिर सी बात उसका दूध का दूध पानी का पानी तो होगा। इनको चुप कराइए तो मैं जवाब दूं। नहीं जवाब दीजिए, क्योंकि वो तो बोलेंगे ही ना, आप पे आरोप लगातार लगा रहे हैं, आप चुप रह रहे हैं। दरअसल हम बीच में नहीं बोलते हैं दिनकर जी, हम बीच में बोलने की आदत नहीं मेरी है, आप बात समझिए। देखिए ऐसा है, हमारे मित्र जो भाजपा के सुभाषपा के प्रवक्ता जी, शायद रातों रात इनको भाजपा जो है अच्छी नजर आने लगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के दोनों बच्चों को रोजगार मिल गया। वो लोग जो है सदन में पहुंचने का रास्ता प्रशस्त हो गया उनको, और वो इसी वजह से छोड़ के गए थे 2019 में, क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला था घोषी से। पिछड़ी जातियों का रोजगार तो समाजवादी ने छीन लिया भाई। रातों रात इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया भारतीय जनता के पार्टी के प्रति जो है। देखिए ये सब चीजें जो है आप बताएं, तो पिछड़ी जातियों का आपने रोजगार छीना कि नहीं छीना? जनता समझती है। चौकी में यादव नजर आएगा, जनता समझती है, ये नहीं नजर आएगा, जनता नहीं आएगा। जनता इसके बारे में चर्चा करिए ना भाई। गिरिजीत को समझती है जनता, किसी थाने चौकी में गिरिजीत को समझ आपकी गई सरकार है, में कितना आपने समय दिया? गिरिजीत को समझ गई है जनता, यादव जी डिफाइन कर रहे हैं समाजवादी गिरिजीत को पार्टी जनता समझ गई है। जो अपनी पिता की विरासत को छीन करके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, उसका आप डिफाइन कर रहे हैं। आप कितनी रंग बदलोगे, परिवार की बात कर रहे हैं, कितनी रंग बदलोगे, परिवारवाद से पहले आप निकलिए, कितना रंग बदलोगे, हमारी पार्टी तो गिरगिट लोग कितना रंग बदलेंगे? हम तो गिरगिट कहीं के गिरगिट लोग कितना रंग बदलेंगे भाई? गिरगिट रंग कितना बदलेगा? अरे गिरगिट भी शर्मा जाएगा आप लोगों को अपने देख के। पिता की विरासत गिरगिट भी शर्मा जाएगा आपको चाचा को देख लतिया के। करके बाहर निकाल दे, गिरगिट भी समझा जो अपने शर्मा चाचा जाएगा को आपको दूध देख के। ओम प्रकाश राजभर को उसको गिरगिट गोदी की में उपाधि खिलाया दी हो, पढ़ाया हो, जाती लिखाया है। हो, ओम प्रकाश राजभर गिरगिट, उसका अपमान ओम किया हो। प्रकाश इस तरीके से नहीं अशोक जी, भार्गव जी राजभर गिरगिट, ओम प्रकाश आराम से। राजभर गिरगिट, ओम प्रकाश राजभर गिरगिट। इसके आगे आपको बोलना है, मैं अब आप ये बता रहे हैं मैं किस तरह गिरगिट का काम जो है अखिलेश ओम यादव प्रकाश जी राजभर गिरगिट पिता है, की कुर्सी ओम छीना, प्रकाश चाचा राजभर को गिरगिट लतिया के है, भगाया, ओम प्रकाश अपने राज्य राजभर में गिरगिट किसी है, पिछड़ी जात को ओम आगे नहीं प्रकाश बढ़ने दिया, राजभर गिरगिट है, एक भी बंजारा ओम को इन्होंने प्रकाश कहीं नहीं राजभर स्थान दिया, है, बहेलिया को नहीं दिया, ओम प्रकाश अरग को नहीं दिया, अकबर सिंह नहीं दिया, राजभर ठीक को है। नहीं दिया, ओम प्रकाश कश्यप को नहीं दिया, राजभर भीमर को नहीं ठीक दिया, है, भार्गव जी, अशोक जी। ओम प्रकाश राजभर ठीक है। आप बताइए, इन ठीक है भार्गव जी, अशोक जी, पवन जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है पवन जी, आज आप लोगों की एनडीए की बैठक है दिल्ली में, शाम 5 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। आप लोग भी 38 दलों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को विपक्ष बहुत कोट कर रहा है, बार बार कह रहा है कि एक मोदी सब पर भारी, एक अकेला मोदी, लेकिन कहाँ आप लोग भी तो 38 के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने। आप ये देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं, जेडीयू के प्रवक्ताओं, आरजेडी के प्रवक्ताओं या साइकिल के प्रवक्ताओं, ये बार बार उनके बाद जब पीसी और ट्विटर पे बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं 38 दल तो कर लिए,
लेकिन वो सारे छोटे छोटे दल हैं, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, किसी के 2 विधायक है, किसी का MP नहीं है, किसी का सांसद नहीं है। ये अहंकार को दर्शाता है। पहली बात। पवन जी, ये तो वही बात हो गई कि 11 प्लेयरों की मैच है टीम इंडिया और बांग्लादेश से, लेकिन बांग्लादेश तो कमजोर है। ये कोई बात नहीं हुई ना। 38 दल आपके साथ भी है, उनके साथ भी 26 दल हैं। मैं उन्हीं की बात, आप उनका जो सवाल किया और वो जो एक तरफ क्या बोल रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक। मैं उनके सवाल का उत्तर दे रहा हूं जो वो प्रश्न कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पे वो कमेंट कर रहे हैं कि 38 दल तो ले लिए, लेकिन उसमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। आप देखिए कितने चैनलों पे ऐसा बोला जा रहा है। और जो 38 में से 14 दल ऐसे हैं जो स्थायी है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। उनको अहंकार किस बात का है कि हमारे पास सारे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 15 से भी ज्यादा स्टेट नहीं है, उनके पास 21 स्टेट है। इसी बात का अहंकार है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आज भारत की सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, भारत का कोर्ट, भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत का ED और CBI उन भ्रष्टाचारी नेताओं के पीछे पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी शराब जमीन घोटाले में, ममता बनर्जी चिटफंड घोटाले में, समाजवादी पार्टी बाढ़ में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले में, CAG की रिपोर्ट। उसके बाद कांग्रेस, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के, जमानत पे बेल पे बाहर है। तीसरी बात, AK स्टालिन, उनके बेटे आरोपी CBI की जांच में। सबसे बड़ी बात क्या है, ये चोर जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, बेईमान, दोषी कहते थे, आज कट्टर ईमानदार हो गए। जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की टीम के लिए बोलती थी, कांग्रेस की टीम ने बोला पंजाब कांग्रेस, गुजरात कांग्रेस और दिल्ली कांग्रेस किसी कीमत पे आम आदमी पार्टी से समर्थन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने धमकी दी, अध्यादेश पे नहीं आओगे तो हम तुम्हारे पास बेंगलोर की बैठक में नहीं बैठेंगे। कांग्रेस को उनके पैरों में गिरना पड़ा। कांग्रेस ये कहती थी, आम आदमी पार्टी ये कहते थे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज ये चोर पवन जी, लास्ट 20 सेकंड है, फाइनल कमेंट। जी, फाइनल कमेंट सिर्फ यही है कि इनको सबको डर है कि अगर हम कल को 10% के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारे पास देश की सुरक्षा एजेंसियां हमारे हाथ में आ जाएगी, हम खूब चोरी करेंगे। पहले कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, ठीक है, और अन्य दलों की सरकारें थी। ठीक है, जल्दी से अशोक जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आप अपना बता दीजिए, कैसे देखते हैं आज NDA की बैठक भी है। पवन गोयल जी भी आज सही बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात कही कि सरकारी एजेंसियां हम लोग पास आ जाएंगी तो चोरी करेंगे। सरकारी एजेंसियों के भरोसे ही तो चोरों को बचा के भाजपा में। ठीक है अशोक जी, पवन जी, भार्गव जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार विपक्षी दलों की बैठक जारी है बेंगलोर में। दूसरी तरफ आज दिल्ली में शाम 5 बजे से NDA की बैठक 38 दलों के साथ शुरू होगी। आपको बता दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमलावर है PM मोदी, तो उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान जारी हो रहा है। आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।